आपने क्या कंडीशन देखी मरियम की जब आई? बस उसकी बहुत बुरी हालत थी। जब मैंने उसे देखा है तो उसकी जो सास थी, उसने मैंने उसके आगे हाथ जोड़े हैं कि ऐसे ना करो, मुझे एक दफ़ा बात करने दो, कहीं पूछ लो इससे। वो हर दफ़ा यही कहती थी कि इससे पूछो कि मैंने गिराया या मैंने कुछ किया। हमने कुछ भी नहीं किया, ये खुद बताएगी। बस वो अच्छा, मतलब बार बार बारहा वो यही पूछती जा रही थी, उसको याद करवा रही थी कि मैंने नहीं गिराया। वो बेटी बताती थी आके कि इस तरह मेरे साथ सलूक उस करते दिन हैं। बात नहीं हुई। मैं बहुत परेशान थी कि मरियम से मेरी बात क्यों नहीं हो रही। रोज़ बेनागा मुझे वो रोज़ मैसेज छोटी बहनों को करती थी और कॉल कर लेती थी। रोज़ जब एक दफ़ा भी मुझे कॉल ना करे मुझे चैन नहीं आता था। रोज़ उस दिन सुबह का मोबाइल बंद था, मैं बहुत टेंशन में थी। तो मैंने उसे महरीन को कहा, छोटी बेटी को, कि बेटी उससे फ़ोन करो, उससे बताओ कि देखो तो सही वो क्यों नहीं फ़ोन उठा रही, क्या वजह है, कोई परेशानी है या बीमार है। मुझे यही टेंशन खुदा की तरफ से, पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा था उस दिन। मैं नमाज़ पढ़ी, फिर दुआ की, फिर कॉल की। मैंने कहा ये कोई भी राब्ता नहीं हो सका। अपने बाबा से, उसके नंबर से करो शायद मेरे। फिर मैंने अपने जवाई को फ़ोन किए, काफ़ी कॉलें की। उसके हस्बैंड ने भी कोई उस वक़्त कोई कॉल नहीं उठाई, कोई किसी ने कोई कॉल नहीं। उस दिन मेरी बात नहीं हुई। मुझे बहुत उस दिन का दुख है। वो रोज़ मेरी कॉल पे बात होती थी उसकी, रोज़ बिना गए एक दिन में बात ना करी। मुझे चैन नहीं मिलता था अपनी बेटी से। बहुत सब्र वाली है मेरी बच्ची, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की है उसने। बस वो कोशिश करती थी कि मेरा ये घर बस जाए। कोई लव मैरिज नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं, रिश्ता भी हमने ढूंढा, सब कुछ हमने किया। मुझे बस ये दुख है। तो उसकी ज़िंदगी में जब से ये शादी की है, तकलीफ़ से सिवा कुछ नहीं हमने देखा। बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की है हमने। जितने पैसे कह रहे 1,000 के पीछे उसने 4-5 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले छोड़ के गया है। सिर्फ़ 1,000 का भी उसने मुझसे हिसाब लिया है। बच्ची का दूध का डब्बा कुछ अपना फ़ीड कराती थी, कुछ दूध पिलाती थी, क्योंकि उसे वीकनेस बहुत थी कि 1-2 फीडर उसने डब्बे के दूध के पिलाने होते थे, वो ख़त्म हो गया। तो उसने उसमें से वो दूध का डब्बा मंगवा लिया। वो कही मम्मा, उसने मुझे बहुत डांटा और बोला, सबके सामने मुझे इतनी इंसल्ट की है कि ये 1,000 रुपये तुमने कहा। अक्सर ऐसे नवी नवी शादी की है, 3,000 के पीछे उसने इतनी बेइज्जती की है हमारी। जो हम पैसे उसे दे के जाते थे उसका हिसाब लेता था। डिमांड्स करते थे आपसे? घर वाले, ससुराल वाले डिमांड्स भी करते थे? बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे, बच्ची को प्रेशर आज करते थे कि जितने पैसे लेके आओ, ये लेके आओ, ये खर्चा सब माँ बाप उठाते। ये नहीं कहते थे कि वैसे कि ये जो जिम्मेदारी रहती है था, मेरा जो बाप था ना, मेरी शादी उसकी सास पहले वाले ज़माने की, कि वो सारा खर्चा वो उठाता था। तुम्हारी फैमिली क्यों नहीं उठाती खर्चा? लेकिन मैं इतना तो नहीं दे सकती थी, कभी 5,000 कभी 4,000, जितने मेरे से हो पड़ते थे मैं दे देती थी। कि बेटा संभल की सैलरी आएगी, तुम्हारे बाबा का काम अभी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जाके खुद देख ले इसके बाबा क्या करते हैं। सुंबल हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा ने भी बाकायदा इस पे एक्शन लिया हुआ है और कहा हुआ है कि इंसाफ मिलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब आपके सामने ये सारी कंडीशन विक्टिम है। हम और क्या एक्सप्लेन करें ना, और किस तरीके से कहें। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा लॉस हमारा हुआ है। मेरी बहन यहाँ पे हॉस्पिटल में है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। और पता नहीं, खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत ज़्यादा मसला हुआ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है कि वो एक इस तरह की उस पर है कि हमें खुद भी समझ नहीं आ रही कि हम किस उससे गुजर रहे हैं। ये जी वो घर है और ये वो लोकेशन है जहाँ पर वो खातून गिरती है। आप तमाम लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है। आज हम बात करेंगे घर वालों से, मोहल्ले वालों से, जानते हैं कि जुल्म किसने किया है और आखिर हकीकत क्या है। मैं उस घर में मौजूद हूँ, उस कमरे में मौजूद हूँ। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ से वीडियो में मरियम नामी खातून को आप कूदते कह सकते हैं, छलांग लगाते हुए कह सकते हैं, या उनको धक्का दिया गया। आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। मरियम के ससुराल वाले मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मरियम से क्या रिश्ता है आपका? मेरी भाभी हैं। भाभी हैं? आपकी भी भाभी है? जी, मेरी भी भाभी हैं। अच्छा जी, ये 2 नंदे। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि घर के अफराद कितने हैं? हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं और एक मामा पापा और भाभी है, मतलब जो मरियम। और मैरिड कौन कौन है? सिर्फ मेरा बड़ा भाई मैरिड है। उनकी शादी को कितने साल हुए? 2 साल हुए हैं, 2 इयर्स हुए हैं। बच्चा है कोई? जी, एक बेटी है। उससे पहले एक बेटा है कि डेथ हो चुकी है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। बच्ची कितने साल की है? बच्ची अभी 7 मंथ्स की है। 2 साल हुए हैं जी मरियम की शादी को और 7 माह की उनकी एक बेटी है जो अभी आपके पास है। जी, हमारे पास है। अच्छा, आप मौजूद थी मौके पे?
जी हम मौजूद नहीं थे, हम ऑफिस थे। दोनों बहनें? जी मैं भी ऑफिस थी। अच्छा, दोनों बहनें मौके पे मौजूद नहीं थी। कौन था इस वक्त मौजूद इस वक्त? जो हमारे मतलब आसपास जो नेबर्स हैं ना, वो सब उस वक्त पे मौजूद थे, क्योंकि अक्सर जैसे झगड़ा लड़ाई होती है ना, तो आवाज़ बहुत गूंजती है, ठीक है, और उसको ना मोस्टली ज़्यादा आदत है, वो बहुत ज़्यादा चीखती है। ये तो आसपास सब लोग बता सकते हैं कि वो अपने आप को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देती थी, हाइपर बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। तो इस चीख से मतलब इस चीख और पुकार में ना सब आ जाते थे। तो ऊपर से जो हमारे रेंट ऊपर भी रहते हैं, फैमिली नीचे भी रहते हैं, हम सेंटर में रहते हैं, तो वो लोग आ जाते थे फ़ौरन आवाज़ सुन के। उस दिन भी कुछ ऐसा ही झगड़ा हुआ तो वो लोग फ़ौरन आ गए। कैसा ताल्लुक पाया इनका? बस उसकी नेचर उस टाइप की नहीं थी कि साथ बैठना, कोई हंसी मजाक या कोई आपस में बातचीत शेयर करना, ऐसा माहौल नहीं था, ठीक है। वो हम लोगों का आपस में, और आज तक कभी ये भी नहीं हम कह सकते कि हमारा उसके साथ कोई ऐसा मामला हुआ कि वो हमें मतलब कुछ कहे, ये वो हमने उसके साथ कोई ऐसा कभी झगड़ा हुआ आपसे? नहीं कभी, बस थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती थी, लेकिन एक वैसा मतलब झगड़ा जिस तरह होता ना, वो हम दोनों के साथ कभी हाथ उठाने वाला? जी वो पर हो जाती, एक दफ़ा आती थी हाथ, वो उठाती थी, क्योंकि एक दो बार मतलब झगड़ा हुआ था ना, तो इनको बचाने के लिए हम लोगों ने मतलब कोशिश की, तो इन्होंने आगे से हम पर ही हाथ उठाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया हम दोनों को। तो इस वजह से जो है ना मतलब बहुत हम लोगों ने मतलब कहा कि आप हमें क्यों मतलब मार रही हो, हम पर क्यों हाथ उठा रही हो, हम लड़ाई छुड़वा रहे हैं आपकी एक तो आप आगे से हम पर ही हाथ उठा रही हो। तो वो बाद में पता है कि कह देती थी कि मैं अपने सेंसेस में नहीं थी, इस वजह से कि कहते मुझे पता नहीं चलता था। सेंसेस में नहीं थी। इस तरह की लड़ाई कभी कोई पीक पे झगड़ा हुआ दोनों मियाँ बीवी का देखा हुआ आप लोगों ने? एक मतलब इस तरह होता था कि एक बार उसने उसको बोला कि तुम ना मर दो, ठीक है, कि तुम्हारा कोई ज़ोर नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, और एक बार वो झगड़ा हुआ था जिस टाइम उसके बेटे की, भाई के बेटे की डेथ हुई थी, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं थी। 8 मंथ्स हुए थे उसको, हम लोग मतलब वो नहीं मतलब ठीक तरीके से, वो अपने वालदैन की तरफ से एकदम से सडनली हमें कॉल आई कि जी बेटा हुआ है, और वो तो मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले ही हो गया। जब तक हम पहुँचे बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि 8 मंथ्स का था। तो उस दौरान झगड़ा हुआ था, ठीक है, उस दौरान वो चली गई थी। कभी उन्होंने खुद को तकलीफ को पहुंचाने की, कुछ भी तशद्दुद करने की कोशिश की हो? कई बार ऐसा हुआ है। मेरे भाई ने एक बार ये छुरी लेकर अंदर चली गई, मेरे भाई ने मतलब पकड़ा, छुड़ाते छुड़ाते मेरे भाई के हाथ पर छुरी भी लगी छोटे वाले के, और वो देख सकते हैं कि उसको स्टिचेस लगे हुए हैं मेरे भाई को हाथ पर। मतलब बहुत ज़्यादा सुसाइड करने की बहुत बार कोशिश की, इवन कि हमने इनके वालिदैन को भी कहा कि ये सुसाइड करने की कोशिश करती हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से मर जाए जो मर्ज़ी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हम इनसे नाजरीन अभी इनसे बात हम करेंगे, कायदा करेंगे। अभी मुझे ये बताएं कि पहले हम उनसे मिलना चाहते हैं जिन्होंने ये वाक़या जिनके सामने पेश आया, जो लोग मौके पे मौजूद थे। वो कौन लोग? वो हमारे नेबर्स हैं, जो नेबर्स थे, और मरियम के सास ससुर यानी कि आपके पेरेंट्स, और आपके भाई भी थे। पापा भी मौजूद नहीं थे, ठीक है, मेरे पापा मौजूद नहीं थे उस टाइम पे। ब्लड रिलेशंस में से कौन कौन था? ब्लड रिलेशन में से मेरी वालदा थी। भाई भी नहीं थे? भाई था, वो भाई के साथ झगड़ा हुआ ना, मतलब झगड़ा इस बात पे हुआ कि उसने बदतमीजी की। देखें, उसने बदतमीजी। नहीं, मुझे मेरे सवाल का क्लियर जवाब दें। आपके घर में से कौन मौजूद? भाई था और मेरी वालदा थी। मरियम के शोहर मौजूद थे? शोहर मौजूद